पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक सिर्फ पाकिस्तान को करा। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर पे बोलोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? और अभी स्वर्गीय महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं। अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भले शब्दों में नहीं कहा, शायद आप ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे। आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते। हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है? उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। एक होता है कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना नहीं, उसने तो ट्राई भी नहीं की। वो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज की जयंती के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज के विचारों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रेरित किया है। पीएम मोदी ने एक जैन संत के पिछले प्रवचन का भी जिक्र किया और कहा कि वे ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री की ओर से यह कहे जाने पर कि जो हमें छेड़ेगा, वहां मौजूद लोगों ने जमकर भारत माता की जय के नारे लगाए। हालांकि पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर आगे कुछ नहीं कहा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने 9 संकल्पों को दोहराया और लोगों से उनका पालन करने की अपील की। संकल्प हैं पानी बचाना, मां की याद में एक पेड़ लगाना, स्वच्छता, वोकल फॉर लोकल, देश में अलग अलग जगहों की यात्रा करना, प्राकृतिक खेती को अपनाना, सेहतमंद जीवन शैली अपनाना, खेल व योग अपनाना और गरीबों की मदद करना। तो एक दफा फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मुद्दा नरेंद्र मोदी जो है मैदान में ले आज वो बात कर रहे थे जैन कम्युनिटी से और वहां पर बोला कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो एकदम से जो है पूरे क्राउड ने तालियां बजाना शुरू कर दी और डायरेक्ट जो है इशारा पाकिस्तान की जानिब किया गया। हमारा आज का जो मकसद ये है कि अगर बार बार पाकिस्तान को लेके इस तरह के सियासी बयानबाजी नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर की जाएगी तो ये इंडिया की आवाम को पाकिस्तान से इतना दूर कर देगी कि अगर आने वाला वजीर आजम सोचेगा कि मुझे पाकिस्तान से बात करनी है तो उसको इंडिया में गद्दार का लक़ब दे दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं पीस की, टॉक की, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या प्लान कर रहे हैं? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि भाई हमें छेड़ोगे तो हम मारेंगे। छेड़ने वाले कौन है और मारने वाले कौन है? और इंडिया और पाकिस्तान की अवाम का आज जो शो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जो है ना रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। दोनों पब्लिक का जो है ना एक सोच और जज्बा सामने रखेंगे और इसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही प्रोस्पेक्टिव किस्म की डिस्कशन होने जा रही है कि व्हाट इंडिया वांट एंड पाकिस्तान का रिस्पांस क्या है। जैसे कि आपने हमें बताया कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त क्या रिएक्शन है कि हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते। हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है? उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई
एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। एक होता है ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना नहीं, उसने ट्राई भी नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान के नेगेटिव रहे और हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा। 2014 में जब मोदी आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में, फिर बिना वीजा के जो है नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी उसको अटेंड करने आ गए। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ये हमारा भाई नहीं बना। मैं आपको बताती हूँ, वो सब पब्लिक वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, एक होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है कंट्री की पॉलिटिक्स, एक होती है माइंड की पॉलिटिक्स। जब वो वॉर की पॉलिटिक्स से हार गए, जब वो कंट्री की पॉलिटिक्स से हार गए, अब वो क्या, अब वो माइंड की पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। माइंड की पॉलिटिक्स से कैसे खेल रहे हैं कि देखिए उसने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक सिर्फ पाकिस्तान को करा। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर पे बोलोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? पता चल जाता है और कि हम कौन मुंह का किस- जवाब देंगे जब हमें बार बार छेड़ोगे तो हम क्यों चुप रहेंगे? नहीं, अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे हैं वो कि तू भी कंटिन्यू। प्लान हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो भी पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में। हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो आप तो ना कुछ चले चिपका के भिजवाएंगे। अरे इतना जज्बा, लेकिन अगर जंगों के जैसे आपने बोला, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए वो जहां भी जाते हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ और आवाम को फिर बताती हूँ कि ऐसा हो रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के घर खबर रखनी चाहिए ना। भाई पता चलना चाहिए कि आपके नेबर्स में हो क्या रहा है। जब वो मिनट बाद खबर रख रहे हैं, टीज कर रहे हैं, आपको मिनट बाद छेड़ रहे हैं, तो क्या हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने सराउंडिंग्स को हम सेफ भी नहीं कर सकते? बाकी टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी, स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया है वो उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी इकॉनमी पे फोकस करें, और वो कर भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और सेम इसी तरह जो उनके पॉलिटिशियंस हैं उनकी यही है कि वो पाकिस्तान की नेशन और जो इंडियन है इनमें थोड़ा सा वो तजाद रखें ताकि वो अपने आप को उजागर कर सकें। जाहिर सी बात है, जहाँ पर लड़ाई नहीं होगी वहाँ फसले की जरूरत नहीं होती। अगर पाकिस्तान और इंडिया में इस तरह के तफरुकात ना होंगे तो जाहिर सी बात है उनको पास नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं 20 साल पहले देखूं, जो लोगों की सोच थी, जो मैं पाकिस्तानियों से मिलती हूँ, तो वो इंडिया के बारे में बड़ा सॉफ्ट इमेज रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कि इंडियन भाई हमारे आते हैं, लाहौर में घूमते हैं, वो हमारे मेहमान हैं और हम उनके भाई हैं, वो हमारे ठीक है मुल्क बन गए, लेकिन रिश्ते तो रहे हैं। अब ये 10-20 साल के बाद हम नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो अब कहते हैं कि यार हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और वहाँ पे वो कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, ये कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे। तो अवाम को कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर किया जाता है। जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के अवाम मिलना चाहती है, इतने ज़्यादा फासले बढ़ गए हैं कि अब तो वो चीज़ें बैन की तरफ जाना शुरू किया, पाकिस्तान से है बैन कर दो, ये इंडिया से है ये बैन कर दो। तो ये इतने हालात अब अवाम को अगर चार्ज, अब देखिए इंडिया के बागो अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को लेके हेड बयान दे रहे हैं और अवाम इसको एंजॉय कर रही है, उसको खुश देख हो रही है कि अच्छा ठीक हुआ है, ऐसा हुआ, तो ये जो नेगेटिविटी जो उनकी नस्लों में पड़ गई है, क्या वो पाकिस्तान तक ही रहेगी, या फिर उनकी वो जो एक कहते हैं ना हिंदू बड़े शांत होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, या उनका वो स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर इस तरह के बयानात कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे जो भी चलते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक मेंटालिटी इस तरह की जनरेट हो जाती है कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफेक्ट करी, टाइम के साथ इफेक्ट करी, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू हम देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। जैसे पहले सोशल मीडिया नहीं था, हम इस चीज़ को जज नहीं कर सकते, पर अब हम जज कर सकते हैं। जैसे इंडियन वॉर थी, स्टिल हम सोशल मीडिया पर कनेक्टेड थे इंडियन लोगों के साथ, तो उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से किया है। हम भी इस चीज़ को समझते थे कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये ऊपर के लेवल की हैं, ये पॉलिटिशियंस की हैं। अवाम जो है आपस में आई थिंक बहुत वेल बॉन्डेड है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं वो एक रिलीजियस टच देते हैं। नेपाल जाते हैं, वो कहते हैं आप भी रिलीजियसली हम जैसे हो, अफगानिस्तान जाते हैं कहते हैं आप भी रिलीजियस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इवन दो पाकिस्तान को भी सेम रिलीजियस टच में रखने की कोशिश करते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जो आसपास की कंट्रीज है उनको सियासी तौर पे कम और रिलीजियस टच ज्यादा देते हैं। अभी इंडोनेशिया गए तो फिर इंडोनेशिया में भी यही चीजें की, तो आपके हमारे तो रिश्ते 50,000 साल पुराने, 5,000 साल पुराने। इसका फ्रेंडली बिहेवियर रह ही ना जाए, हो ही ना जाए। रिलीजियस टच इंडिया की पॉलिटिक्स में इनको फायदा देगा या फिर नुकसान देगा? देखिए मेरी बात सुने, अगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं ना कि आप रिलीजियस टच देके कि हम उसके साथ भी, हम उसके साथ भी, हम उसके साथ भी हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते, हम उनका बुरा नहीं चाहते, और लेकिन सिर्फ अपना ही फायदा देखना, तो ये चीज मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है। नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम? नरेंद्र मोदी को वो कह रहे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मतलब फिर से हमले की कोई तैयारी हो रही है? नहीं, अगर हमला होगा तो उसके जवाब में हमला ही होगा। पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि इस तरह के बयान वो दें। दोनों कंट्रीज़ को अपनी इकॉनमी पर फोकस करना चाहिए। और बाकी नरेंद्र मोदी के लिए यही है कि वो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करें, कुछ नई तरह की पॉलिसीज़ लेके आएँ, अपने आप को वोट से निकलें, ये वोट वाली पॉलिटिक्स से निकलें। और थोड़ा सा आपको पता है कि ना, अगर पाकिस्तान और इंडिया की जो ये दोनों नेशंस हैं ये इकट्ठी हो जाएँ तो ये
इनको यूरोप की तरफ जाने की जरूरत न पड़े, इनको बाहर से कोई बाहर से इनको कोई चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि आधी चीज़ें पाकिस्तान से जनरेट हो रही हैं, आधी चीज़ें वहाँ से जनरेट हो रही हैं, स्टिल हम यूरोपियन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक उनको क्या कितने खूबसूरत बात की है कि इकोनॉमी पे फोकस करो, ये हेड वाली पॉलिटिक्स को छोड़ो। अभी तक कुछ भी नहीं, 78 साल हो गए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर हम पॉलिटिकली शिफ्ट लेके आएंगे ना तो रिजल्ट बड़े बेहतर। की बात करें, शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि देखो पड़ोसी नहीं बदले जाते, ठीक है, हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ोगे, फौज आपके पास है, फौज हमारे पास है, बॉर्डर हमारे एक है, एक दूसरे को कहीं फेंक तो सकते नहीं, कहीं फेंक नहीं सकते। रहेंगे हम इधर ही, ठीक है। कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है, पाकिस्तानी यूथ हो एकदम चार्ज अप हो जाती है, इंडिया की यूथ हो एकदम जज्बाती हो जाती है। आज नरेंद्र मोदी, उनके जो भारतीय वजीर आजम, एक दफा फिर से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। जेन्स कम्युनिटी कहते हैं अगर हमें छेड़ोगे तो अवाम चीखना शुरू हो जाती है कि ये पाकिस्तान पे हमले हो जाएंगे। ये किस तरह की सियासत हो रही है? दो मुल्क है, एक साथ रहते हैं, सीज फायर जब होगी उसके बाद भी अवाम को चार्ज करना, पाकिस्तान को धमकियां देना, मार देंगे, घुस के मार देंगे, फाड़ देंगे। देखिए जब से सीज फायर हुई है हमारे शहबाज शरीफ साहब इतने इनोसेंट, उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये जो चार्ज अप और जो जंगी माहौल सियासत के थ्रू अवाम के अंदर जो डेवलप किया जा रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है? ये जो है आपने जो क्वेश्चन किए हैं इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तानी यूथ जो है, पाकिस्तानी अफवाज जो है इंशाल्लाह उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप भी तैयार चार्ज अप हुए हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज के साथ हूं। जंगी जुनून क्यों है हमारे अंदर? कोई दूसरा तीसरा रास्ता क्यों नहीं? बिकॉज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैलियां करके देखेगा तो बच्चा जज्बाती हो जाएगा। हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यंग मैन है, और पाकिस्तान अफवाज की तरफ जो कोई मैलियां करके देखेगा इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मोदी का क्या करना है उसका भी तो बता दो। मोदी आप जो है वो थोड़ा सा पीछे बैक करके देख ले, मोदी पहले भी ऐसे ही मतलब बोलता था, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, इंडिया कहते हैं हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, आप कहते हो आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये तो इंडिया के जो लोग हैं वो भी बेहतर जानते हैं, लाइक दैट सिख बरादरी हो गई, और पाकिस्तान के लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जानते हैं। मतलब आवाम बेहतर जान रही जी, है। बहुत बेहतर जान रही है। ये पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर तो मैं कहता हूँ उनकी आवाम ज्यादा बेहतर जानती होगी कि मोदी ने अच्छा जवाब दिया है कि हमारी अफवाज ने अच्छा जवाब दिया है। चले इवन अकलियतों को इम्पोर्टेंस देना हमारे पाकिस्तान में भी बहुत, जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो अकलियतों का एक पूरा एक अलग एक सिस्टम बनाया गया था कि अकलियतें क्या है, कि जो नॉन मुस्लिम है, जैसे शिया नहीं क्या होता है, शिया नहीं, वो ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, हिंदू हो गए, उनके रिलीजियस की रिस्पेक्ट की जाए। जब वो हमारे रिलीजियस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो हम क्यों करें? तो वो फिर बात लड़ाई की तरफ जा रही है। लड़ाई की तरफ जा रही है। सोल्यूशन क्या? सीज फायर हो गया, इंडिया ने आज भी बोला है कि भाई हम तो हमें छेड़ोगे तो हम मारेंगे, जबकि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम बोल रही है कि हमने कब छेड़ा, हमें प्रूफ हमने छेड़ा कब है आपको? आप हमें ये जवाब, ये कहीं एक जगह मेंशन तो करें ना कि हमने आपको कहाँ पे छेड़ा, हमने आपको सोशली छेड़ा, हमने अपने मासूम इनोसेंट हम बच्चे हैं, हमने कब छेड़ा? पाकिस्तान कह रहा है कि बता दो किस दिन छेड़ा, कब छेड़ा। देखिए ना, हमने उसे इकोनॉमिकली छेड़ा ना, हमने उसे सोशली छेड़ा ना, हमने उसे सोशल मीडिया के जरिए छेड़ा ना, हमने उसे दहशतगर्दी जो होती है वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। हाँ, हमें पता है दहशतगर्द कौन है, कौन दहशतगर्द, ये दहशतगर्दी तो हमारे मुल्क में भी हो रही है। हाँ जी, तो फिर वो कौन करा रहा है? वो कौन करा रहा है?